आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आने वाली है और सरकार की इसमें लापरवाही की वजह से ही इस तरह से इतना परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वैसे फिर भी आपके पास तो अभी बहुत अधिक समय है और इत्मीनान से बहुत धैर्य के साथ अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि टाइम इज वेरी important and priceless. Still, it is very, you can say, necessary to make a path for your earning. And you know that there is no any, you can say, way for living except a respectful life. My dear children, my dear friends, I want to tell you about this from the core of my heart, that life is very beautiful. And what color you can say color it, you will find it is the same color, will find the same color in the future. ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब जीवन बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। आप जिस रंग में रंगेंगे, जिस रंग में आप चलेंगे, उसी कलर में ये हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, दिखाई देगी। तो बिना समय वेस्ट करते हुए मेरे प्यारे साथियों, आज हम जॉन गाल्सवर्थी, जो जॉन गाल्सवर्थी हैं, इनके बारे में कुछ फ्यू पॉइंट्स लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। आपके जो सुझाव है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में ये आगे पॉइंट आपको के सामने जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जॉन गाल्सवर्थी के बारे में जो टीजीटी के लिए है, सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, और यह बहुत ही मॉडर्न, जो मॉडर्न का मतलब वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, और ज्यादा हम तो नहीं प्री एंड पोस्ट मॉडर्न एज जो है ज्यादा परिवर्तन नहीं, फिर भी जैसे वेस्टलैंड है ना, ठीक उसी तरह से मॉडर्न हो गया है। जैसे टी.एस. एलियट का जो वेस्टलैंड है, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर भागता है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ को मतलब कि छोड़ करके। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जॉन गाल्सवर्थी के बारे में कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से। पहला पॉइंट दिया गया है कि he was educated in Harrow School and studied law at New College, Oxford. उनका पहला ही पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी हैरो स्कूल में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ पे हुई थी, और लॉ का जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त किए थे। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि जो लॉ का जो है आपका, लॉ जो है आपका कहाँ पे है, न्यू कॉलेज है। कहाँ है ये न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में मतलब है, और प्रारंभिक शिक्षा हैरो स्कूल में हुई थी। ओके, कहाँ पे, हैरो स्कूल में हुई थी। सेकेंड, आफ्टर दिस सेटिस्फाइड फ्रॉम द लॉ ही रिटर्न टुवर्ड्स राइटिंग। अर्थात उन्होंने कानून की डिग्री तो ले लिए थे, उन्होंने कानून की डिग्री ले लिए थे, लेकिन तो उस कानून की डिग्री से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने राइटिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में वो आ गए। His first collection of short stories from the Four Winds and the novel Jocelyn 1898 was written. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था, जिसको हम फ्रॉम द फोर विंड्स मतलब कि के नाम से जानते हैं, और ये 1897 में लिखा गया था। ये कोई बात पूछी जाती है कि उन्होंने ये जो फ्रॉम द फोर विंड्स है, जैसे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आप ये सुने होंगे और देखे होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो फोर विंड्स है, जैसे लग रहा है कि पोयम है ना, ऐसा लग रहा है। आपका क्या विचार है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भेजिएगा भी।
ठीक है। और यहाँ पे द नॉवेल जो है इनका जोसलीन वाज रिटेन, क्या है ये जोसलीन है बेटा, ठीक है, ये नॉवेल है जोसलीन है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें सही नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, इनका रिटेन गया था। और कहाँ पे, अंडर द सर्डेनिम ऑफ जॉन सिंह जॉन, और सर्डेनिम का मतलब संविभेद, अर्थात राइटर अपना रियल नाम नहीं बता करके कोई उपनाम लेकर के वो अपने कार्य को पब्लिकेशन करवाता है, अपने कार्य को पब्लिश करवाता है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, जॉन सिंह जॉन, जॉन सिंह जॉन, ये इनका मतलब है। कई बार ये क्वेश्चन है पेपर में पूछा जा चुका है कि ये जॉन सिंह है क्या, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, यह जॉन गाल्सवर्दी के लिए यूज हुआ है। अगला पॉइंट है द आइलैंड फार्सिसेज 1904 वाज द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम, ठीक है, अपीयर इन हिज ओन। और ये पूछा जाता है कि वो कौन सी किताब है, वो कौन सी किताब है जिसमें गाल्सवर्दी ने अपना रियल नाम, मतलब कि उस किताब को दिया था पब्लिकेशन के लिए, और वो है द आइलैंड ऑफ फारिसिस। क्या है बेटा, आइलैंड ऑफ फारिसिस। इसको आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आइलैंड ऑफ फारिसिस, क्लियर। तो यहाँ पे है, ये है, जब कब पब्लिश हुआ था, 1904 में हुआ था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि his notable works include the Forces Saga to 1906 to 19 and its sequel A Modern Comedy End of the Chapter, ठीक है, ये उनके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने नावल हैं और कितने इंटरल्यूड्स हैं, ठीक है। द फोर्सेस सागा 1906 से लेकर के 1921 तक, मतलब कि यहाँ इसमें कई किताबें, इसमें कुछ नॉवेल्स थी और कुछ इसमें इंटरल्यूड्स थी। अब यहाँ पे दिया कि क्या दिया है यहाँ पे 1900 एंड हियर ही वाज द वेल्दी एंड नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द फोर्सेस सागा, जैसे एंड ऑफ द चैप्टर है, ठीक है, एंड द मॉडर्न कॉमेडी। बोथ चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ, यू कैन से, योर एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट वी आर लुकिंग हियर he was the son of wealthy London solicitor and property owner, और वह छोटे मोटे मतलब कि परिवार में नहीं जन्मे हुए थे। उनके पिताजी क्या थे, उनका परिवार जो था बहुत ही अच्छा खासा अमीर था, और उन्होंने लंदन में सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर के मतलब बेटे थे वो। एंड ही वाज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस। और 1890 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको कब मतलब कि लॉ प्रैक्टिस के लिए लंदन में बुलाया गया था, ठीक है, 1890 में। ड्यूरिंग 1891-93 ही वेंट ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वह कहां से, किस सन से किस वर्ष तक उन्होंने संसार की यात्रा के लिए निकल चुके थे। तो ये कहा जाता है 1891 से 1893। कब से, 1891 से 1893। He began his career as a writer in 1895, और उन्होंने अपना जो करियर जब वापस आए थे 1895 से उन्होंने अपना लिखना आरंभ कर दिए थे, ठीक है। आगे इन 1905 he married Ada, the wife of his cousin Arthur Galsworthy, और उन्होंने 1905 में, किसने, 1905 में क्या किए थे, अपनी एक मतलब कजिन थी जो उनके भाई के, कजिन में सचेरे भाई, जिनका नाम आर्थर क्या था, गाल्सवर्दी था, आर्थर गाल्सवर्दी था, उनकी पत्नी से वो क्या कर लिए, शादी कर लिए। और ये जो मैटर ये तुरंत की वाली बात नहीं है, वो उन्होंने स्टार्ट किए थे 1895 से स्टार्ट किए थे उन्होंने उनसे प्रेम करना। लेकिन जैसे ही वो तलाक का इंतजार कर रहे थे और जब उन दोनों पति और पत्नी में तलाक हो गया तो इन्होंने उनसे आडा से क्या कर लिए, ये शादी कर लिए 1905 में। In 1912 he made a tour of the slaughterhouses in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering
एनिमल्स, स्लॉटरिंग एनिमल, स्लॉटरिंग का मतलब होता है बूचर, मतलब के जानवरों को काटना। क्या होता है? जानवरों को काटना। उन्होंने 1912 में उन्होंने एक स्लॉटर हाउस गए थे। कहाँ गए थे? वो स्लॉटर हाउस। और वो स्लॉटर हाउस में जा करके, ठीक है, उन जानवरों के, इंग्लैंड में जानवरों की इतनी दयनीय बुरी दशा, इतने क्रिटिकल कंडीशन, और उनको काटा जा रहा था। इससे बड़ी मतलब क्रिटिकल क्या हो सकता है? और उन्होंने एक रिपोर्ट मतलब किया कि आपने जो इस जानवरों को काट रहे हैं ना, वो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बेकार है, ऐसा कभी किसी के साथ घटित होना नहीं चाहिए। इन 1916 Galsworthy and his wife worked in a hospital in France, ये न्यू पॉइंट, एंड इन फ्रांस फॉर सम मंथ्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आ सकता है कि कब गाल्सवर्दी और उनकी पत्नी, जिनका नाम एडा था, वो फ्रांस के हॉस्पिटल में मतलब कि कुछ वर्षों तक उन्होंने क्या किए थे? कार्य किए थे 1916 से। ठीक है, कब? वो 1916। किसके साथ वे कार्य किए थे? किसके साथ कार्य किए? कहाँ कार्य किए थे? वो अपनी पत्नी के साथ। कहाँ पे? फ्रांस में किए थे। ठीक है, एंड इन 1990 ही रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ नाइटहुड। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है वो कब मतलब कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग, जब उनका नॉमिनेशन हुआ, ठीक है, नाइटहुड के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो खुद लिखते हैं, तो इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है, हमें किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। और यह कह करके 1919 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को तिरस्कार कर दिया था। In 1921, he was elected as the first president of the lay section of the PEN, ठीक है, सेक्शन ऑफ द पेन क्लब एंड इंटरनेशनल बॉडी। और पेन एक संस्था है, आपने एक नाम सुना होगा कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ते थे, पेन पाल, दैट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर। और उसमें ऐसा होता था कि वो संस्था थी जो क्या करती थी? पत्र लिखने के लिए प्रयास करते। इसी तरह से वो भी था कि लोग अपने दूर दराज जहां रहते थे वो पत्र के माध्यम से अपने फ्रेंड को वो जोड़ते थे। तो उसी तरह से ये नाम जो है ये दिया गया है, और उन्होंने क्या किए थे? इसका प्रेसिडेंट उनका चुना गया था। आप पोएट्स, ठीक है, क्या आप पोएट्स? W.J. Long said about him, he never learned to tell a good story. अब ये जब W.J. Long, ठीक है, W.J. Long, इन्होंने कहा था उनके बारे में कि उन्होंने कभी भी एक अच्छी स्टोरी को पढ़ने के लिए, he never learned to tell a good, एक अच्छी स्टोरी को बताने के लिए कभी उन्होंने सीखा नहीं। क्या आपने क्या कि एक अच्छी स्टोरी है ना, लोग कहते हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग सीखते हैं कि कोई कहानी है तो हम किस तरह से दूसरे से बताएं, ऐसा उनको नहीं मतलब कि ये सोचना। वो कहते हैं कि वो जैसे जो आ गया उन्होंने वैसे उसको एक्सप्रेस कर दिया। द फोर्सिस सागा, ठीक है, 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लीजिएगा। द मिडिल ऑफ क्लास विक्टोरियन, deals with the middle of the class Victorian। फोर्सिस सागा 1922 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, पब्लिश हुआ था, उसमें ये कहा गया विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन। क्लियर? नाउ इंडियन समर ऑफ फोर्सेस इज हिज मास्टरपीस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मेनी टाइम हैज बीन आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया फॉर इंग्लिश लिटरेचर। Understand? So you can say remember this point. What is, which work is the masterpiece of John Galsworthy? So you have to answer what is Indian Summer of Foresight. Indian Summer of what? Foresight. ठीक है? He used to write fiction in the morning and the drama in the afternoon. What a wonderful idea it has been described here. Understand what is here described? Described here that fiction novel, you know, in the morning he used to write. What is it? In the morning he would write what? Fiction in the morning.
and the drama after the noon. This point here means सुबह में, ठीक है, वह नॉवेल लिखा करते थे और दोपहर के बाद इन द आफ्टरनून वह क्या लिखा करते थे, ड्रामा लिखा करते थे, प्ले लिखा करते थे. It was his habit to turn an old novel into a new drama. Wonderful these characteristics we find in his, you can say, quality of writing. What was wonderful, you can say what if there is, कहने का मतलब ये है कि जब पहले क्या होता था, जो पहले जो कोई किताब होती थी, जो पहले से ही उसको बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही आकर्षक तरीके से क्या करते थे, उसको मतलब कि एक नए ड्रामा में चेंज करते थे. ठीक है, ये क्वालिटी उनके अंदर बहुत ही यूनिक थी, बेजोड़ थी. इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू ड्रामा. इन आइलैंड फार्सेस 19 ईयर रीअपीयर्ड एट द पिजन. एग्जाम्पल में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो आइलैंड फोर्सेस है, ये नॉवेल जो था, इन द बिगिनिंग दिस पॉइंट दिस बुक वाज अ नॉवेल, बट रीअपीयर्ड द पिजन, दिस इज अ प्ले, दिस इज अ ड्रामा written by John Galsworthy. Understand? So this point is really unique point and one who has really a talented and a skillful person. Now Galsworthy expressed every group of life has inherent inherent moral, and the business of the dramatist is to bring the moral poignancy to the light of the day. Galsworthy expressed every grouping of life has its instant moral. समाज में जो कहा जाता है ना, सोशल नॉवलिस्ट कहा जाता है, सोशल ड्रामेटिस्ट, एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं जॉन गाल्सवर्दी को. सोशल ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं, प्लेइस्ट कह सकते हैं उनको. समाज में जो उस समय जितनी भी घटनाएं, जितने वर्ग समाज के थे, सभी वर्गों को उन्होंने बड़े ही मोरल तरीके से क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं. उनका बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल पोइग्निटी टू द लाइट ऑफ द डे. शुभ दिन में, ठीक है, दिन में वे सारी जो क्वालिटी थी, ठीक है, सारी क्वालिटी जो थी वो अपनी किताबों के माध्यम से डेली अपने बुक में जो भी वर्क का जो भी था वो क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे. इसको यह भी कह सकते हैं समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो उनकी लेखनी से बच जाए. अर्थात जो भी वो विशेष रूप से जो ट्रेजिडी जो ट्रेजिक इवेंट होती थी समाज के, पुअर के जो भी वर्ग था, वो सभी वर्गों के क्वालिटी को उन्होंने अपने नॉवेल्स में, उन्होंने अपने प्लेज में दिखाने की कोशिश किया था. प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वाज टू हिम नो कॉन्सिक्वेंसेस. प्लॉट से कोई मतलब नहीं, स्टोरी प्लॉट एलिमेंट से मतलब नहीं था. वाज टू हिम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस. कहीं से भी वो प्लॉट ढूंढ लेते थे, कहीं से स्टोरी ढूंढ लेते थे. जैसा कि पहले बताया गया, क्या बताया गया कि वो पुरानी नावल को एक नए मतलब की नावल किताब में, ड्रामा में क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे. ठीक है. And Galsworthy expressed, take care of the character and the action. What a wonderful word, sentence has been, you can say, given by him. That what is here? He take care of character and action. आप क्या, कैरेक्टर और एक्शन, जो चरित्र है और उनके जो कार्य है, एक्शन है, उनकी परवाह आप कीजिए, उनको देखिए ना, उनको सजोइए ना. एंड द डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. और डायलॉग तो खुद ही खुद क्या हो जाएंगी, अपने आप बनते चले जाएंगे, है ना. रियली इट हैज बीन सेड. एंड हियर दिस नाउ आई वांट टू, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. सो माय डियर friends, I hope that you have listened to it very well, and I hope that you have also understood these points, and I also expect from you that if you have understood, please like, share and comment. And thank you for watching this useful video, and I hope that you will like, share and comment. Thank you and have a nice day.